मसीह जीवन में देखता हूँ कि हम दूसरों की पीठ पीछे बुराई तो करते हैं, जब वो व्यक्ति सामने आता है तब हाँ जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की, मन में उसके प्रति विरोध विरोध चलते ही रहता है। मैं एक दिन अपने क्लास में बैठा था, कॉलेज में बैठा था, मेरे को परमेश्वर ने बताया कि बेटा, मैं एक अभिषेक नाम का लड़का था, मुझसे ना बहुत ज़्यादा बोलते ओवर एक्टिंग करता था, उस टाइप करता था, हमको उसको बहुत देख कर अजीब सा लगता था और उसने मेरा दिल भी काफ़ी दुखाया था। मैं उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने बोला कि हम ऊपर से तो माफ़ कर देते हैं, पर अंदर से क्या, अंदर से क्या, अंदर से हम किसको माफ़ करते हैं, नहीं कर पाते कभी। मेरे प्रियो, मैं वचन में निकालना चाहूँगा मत्ती 6:12, मत्ती 6:12, इसको मिलता है वो पढ़ सकते हैं। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बस क्या वचन कहता है कि जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया। हमारे अपराधी कौन है मेरे? कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे दिल दुखा के चले जाते हैं, हम उससे लड़ाई कर लेते हैं, हम उससे कुछ भी बोल के शांत हो जाते हैं। क्या है वो? अपराधी तो है हमारे भले भाई है, वो हमसे लड़ाई करे, हमसे जो भी करे, वो क्या है? अपराधी होगा हमारे नजर में। पर वचन क्या कहते हैं? जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया। हमारे अपराधियों को, अगर मैं मन से, मैं ऊपर से बोलते हाँ भाई ठीक है मैं तुझे माफ कर दिया, पर उसकी पीठ पीछे जाके अपने फ्रेंड के साथ, अपनी माता पिता के साथ उसकी बुराई कर रहे हैं, तो क्या हमने उसको क्षमा किया है? उस भाई ने आके बोला भाई मैं गिल्टी फील करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। क्या हम बाहर जाके, क्या अपने दोस्तों के बीच में जाके हम कई बार चुगली नहीं करते हैं, उसकी बुराई नहीं करते कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया फिर भी मैं माफ़ कर दिया? क्या अपन उस बीच में भी हम किसी और को बता तो रहे पर उसकी हम बुराई कर दिए, हम उसको अभी तक क्षमा नहीं करें? मेरे प्रियो, क्षमा करने का मतलब ये होता है कि वचन कहता है मैंने तुम्हारे पाप को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, तो मैंने तुम्हारे पाप को पूरब से लेकर पश्चिम तक दूर कर दिया है, जितना पूरब दूर है उतना उधर मैंने कर दिया है। तो मेरे प्रियो, क्या हम अपने अंदर से क्या किसी को माफ कर पाए हैं? जानने की जरूरत है। क्या वो कोई भी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, हम उस गलती को, हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं दिखाते कि तूने बार बार गलती किया। जैसे मैं किसी के साथ मैं गाली दे दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोलते तू तो गाली दिया था ना, तू तो गाली दिया था ना। प्रभु ऐसा नहीं बोलता, परंतु परमेश्वर माफ कर देता है कि छोड़ दे, कोई बात नहीं, तूने गाली दी, अब खत्म होता, अब नया शुरुआत कर। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। जब आप यीशु मसीह में आए तो आप सब, आपका पुराना मनुष्य तो मर गया उस क्रूस पर, आप बपतिस्मा लिया, आपका पुराना मनुष्य तो मर गया। जब आप जी उठे परमेश्वर के साथ पानी से बाहर निकले, तो अब कौन रहे? अब आप ना रहे, वरन मसीह आपके अंदर जिंदा है। पर अगर हमारे अंदर यीशु मसीह जिंदा है तो हम दूसरे को माफ क्यों नहीं कर पाते? दूसरे को माफ क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ी बात ये जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। ये समय है कि हम एक दूसरे को माफ करें, अंदर से माफ करें कि प्रभु अगर मेरे उसके प्रति मुझे नफरत भी आ रहा है ना, तो मेरे अंदर ऐसा कर दे कि मैं उसे माफ कर सकूं। सबसे पहले वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार तू हमारे अपराधियों को क्षमा। प्रकार चीज आ रहा है, प्रकार एक वर्ड आ रहा है। प्रकार क्या है? प्रकार मीन्स बोलते ना भाई मैं तुझे जितना पैसा दे उसी प्रकार से मुझको भी उतना पैसा रिटर्न कर देना। जैसे मैं तुझे 1000 दूं उसी प्रकार से मुझको रिटर्न कर देना। अगर मैं किसी को बोल रहा भाई चल कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद कर दिया, पर अगला इंसान मेरी ज्यादा मदद करते तू अच्छा है, पर हम किसी, क्या वचन कहता है कि जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आपको लगता है कि जब हम अपने दिल से परमेश्वर किसी माफ करते तो परमेश्वर भी हमें ऐसे ही माफ करता है? हमें परमेश्वर पूरा माफ करता है, और हमको जांचने की जरूरत है कि प्रभु मैं उसको अंदर से क्या पूरा माफ कर पाया हूँ? क्या उसकी गलती को मैं भूल पाया हूँ? क्या उसके साथ मैं नई शुरुआत कर पाया हूँ? नहीं। शैतान बार बार दिखाएगा तेरे साथ तो उसने ऐसा किया था ना, देख देख फिर से आ गया। ऐसे कई बार दिखाते हैं। मेरे प्रियो, मैं चीज अपने जीवन में देखा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेरे प्रियो, इस समय जांचने और परखने की जरूरत है कि प्रभु क्या, प्रभु जिस प्रकार बच्चे हम लोग बार बार प्रभु की प्रार्थना तो करते हैं, जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया प्रभु उसी प्रकार तुम्हारे अपराधियों को क्षमा कर। कई बार, मतलब जब से मसीह में आए तो ये प्रार्थना कम से कम 1000 बार दोहरा देंगे, पर ये जो पॉइंट है ना उसको 10 बार 1000 बार दोहरा देंगे। पर क्या सचमुच वास्तव में हमारा जीवन ऐसा है? जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधियों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, ये समय अंत में परमेश्वर के लोगों का भी हम देख सकते हैं कि महामारी आ रहा है, तो सब जगह अकाल पड़ा हुआ है, सब कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अभी हो भी सकता है कि चाइना और पाकिस्तान इंडिया का युद्ध भी हो जाए, फिर मतलब वर्ल्ड वॉर हो जाए, यानी कि विश्व युद्ध हो जाए। पर क्या, चलो वो बात अलग है, पर क्या जो हमारे अंदर युद्ध चल रहा है क्या हम उसको शांत कर पाए? मन से जो युद्ध चल रहा है क्या उसको माफ करते हैं? उसको शांत कर पाए? नहीं कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए। अपने आप को जांचने की जरूरत है कि प्रभु जिस प्रकार से मैं नापता हूँ
उस प्रकार से मेरे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु जिस प्रकार से मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उस प्रकार से मुझे भी क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हम अपने भाई की आंखें तिनकों को देखते हैं और हमारी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है। अगर मेरा घर गंदा है तो मैं दूसरे घर वाले को साफ बोल नहीं सकता भाई तेरा घर गंदा है। मेरे घर से गटर का पानी बह रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि भाई तो तेरे घर साफ कर, पहले अपने को घर को साफ कर, तब हम दूसरों को बोल सकते हैं। तेरे भी अपने अंदर की सारी बातों को बोलना है, परमेश्वर मेरे अंदर की सारी उन बातों को जो आपके विरोध में है प्रभु, अगर अभी तक मैंने किसी को क्षमा नहीं कर पाया, तो देखो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी होने के बावजूद वचन कहता है कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। प्रभु हम सोचते हैं हम तकलीफ में रहते, जैसे हम कोई काम करते रहते हैं, मैं झाड़ू, जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, ठीक है, तो उसके बीच में उसका पति आ जाए तो क्या बोलते हैं, हे अच्छे साहब का, बोलते हैं वो चिड़चिड़ा जाती है, गाली दे देते हैं पति को। और यीशु मसीह देखो क्रूस में इतना असहनीय दर्द होगा। तो पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि जब आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति चल जाता है तब पूरे खाली हो जाते हैं, ठीक है। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर ऐसे ही हुआ, जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास से चले गई, फिर भी उस क्रूस पर उसने, मैं बता रहा हूँ जब आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगा, आप डेफिनेटली अपने घर में चिल्लाओगे, चिड़चिड़ाओगे, सब कुछ करोगे। जब आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगा ना, आपको चल कोई बात नहीं प्रभु धन्यवाद, ऐसा होगा। फिर भी उस समय यीशु मसीह जिस क्रूस पर चढ़ा था, फिर भी उसने कहा कि प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। फिर उस परमेश्वर क्या उनको बोला, तो आज जब जी उठा था क्या उनको बोला तूने मुझे क्रूस पर चढ़ा, मैं तुमको पलटा दूंगा, ऐसा करा नहीं करा। कई बार उससे हमारे मन में आता है कि प्रभु उसने मेरे साथ ऐसे किया, पक्का मैं उसके साथ ऐसे करूंगा, जब समय आएगा ना मैं उसके साथ पक्का उसका ये वर्ड तो जरूर बोलूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा करा तेरे साथ भी इसलिए ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, जब हम किसी को माफ कर देना तो पूरा माफ करते हैं, भूल जाना कि वो मेरे साथ कभी कुछ करा था। दुख होता है कि उसने मेरे साथ गलत करा, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दिया, सबके सामने मेरा सब कुछ कर बिगाड़ दिया, मेरे घर वाले की बेइज्जती कर दिया, अच्छा है, मतलब बहुत बुरा है प्रभु, परंतु मुझे माफ़ करना सीखा प्रभु, मुझे माफ़ करना सीखा। साउल दाऊद के पीछे कितना भागा था उसको मारने के लिए, फिर भी जब दाऊद आता है, साउल दाऊद के सामने आता है तो क्या था, दाऊद उसको माफ़ कर दी, पिता मैं तुझ पर कैसे हाथ उठा के दूँगा, ठीक है। मेरे प्रियो, दाऊद के पास पूरा मौका था, शाऊल अकेले था, तलवार लेते एक बार में खत्म करता कहानी उसका, फिर भी उसने माफ़ करा, शाऊल को माफ़ करा। शाऊल उसके पीछे इतना पड़ा हुआ था, बेचारा कहाँ जंगल में जा जाके फंसा हुआ था बेचारा। दाऊद जैसा राजा, दाऊद छोटा ही था, फिर भी उसकी क्या गलती थी, उसने पलिश्तीन को हराया था, गोलियत को हरा दिया था, प्रार्थना मतलब गोफन से मार के, उसकी क्या गलती थी। शाऊल के मन में चिढ़ आया, उसको कितना, उसकी गलती ना होने के बावजूद भी उसे वो भगाया, इतने दूर तक भगाया, फिर भी दाऊद क्या बोलते, हे प्रभु हे परमेश्वर मैं तुझे कैसे मारूं, क्योंकि शाऊल जो था परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति था, भले वो पापी था। मेरे क्यों आज हो सकता है हमारे जीवन में, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत से एक्सपीरियंस है कि मेरे दोस्त एक सैन नाम का लड़का, उसको क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे कॉलेज में धमकाना, डराना, सब कुछ करा। तो इतनी में ब्रदर सूरज पर हमारे लिए मैं फ़ोन करा कि ब्रदर मेरे प्रे करो, मैं उसको उसके प्रति उनको चीड़ आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, पर उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि वो परमेश्वर का अभिषेक से माफ़ कर दो, छोड़ दो। और एक समय जब परमेश्वर मेरा पलटा लिया ना, जब मैं अकेले प्रे करता, उस व्यक्ति जो मैं से इतना थोड़ा बहुत चिढ़ता था, वो व्यक्ति मेरे पास आके, जो मुझे मारने की कोशिश करते रहता था, वो मेरे पास आके बोलता है यार सब लोग मेरे साथ गलत करते हैं, सब लोग मेरे साथ गलत करते हैं भाई, मैं उसके साथ प्रेयर भी करा, उसके बाद वो मेरे सबसे अच्छा दोस्त बन गया। मेरे प्रियो, कई बार ये क्या है, ये माफ़ करने का तरीका है, हम किसी को पूर्ण तरीके से माफ़ करते हैं ना, तो परमेश्वर उसको हमारा दोस्त मित्र भी बनाता है और हमें उसके साथ एक अच्छा बिल्डअप भी करता है, मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाता है। मेरे प्रियो, हमें जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार भी प्रभु तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हम जो रोज़ बोलते हैं हमें उसी प्रकार से हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, ठीक है। मैं और भी बहुत सारी बातों को बोलना चाहता हूँ, छोटा से 2 मिनट में और बोलूँगा, उसके बाद में मैं ख़त्म करूँगा। पहला पत्रस 4:16 निकालिए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। इस बात के लिए परमेश्वर क्या करे, महिमा करे। जैसे कई, मैं वही बोला ना, हम मसीह हैं, अगर मेरा भाई अन्य जाति है या कोई आके मेरा मजाक उड़ा दिया तो ऐसा है वैसा करके, पर क्या करना, वचन कहता है कि यदि हम मसीह होने के कारण दुख होता है तो लज्जित ना हो, ठीक है, पर इस बात में परमेश्वर की महिमा करे। कोई बात नहीं, परमेश्वर यदि उससे माफ़ करता हूँ, उससे परमेश्वर उसका धन्यवाद देता हूँ खुदा कि उसने मुझे तोड़ा,
कहीं ना कहीं मेरे अंदर, जैसे मैं कई बार होता है कि हमारे अंदर घमंड रहता है तो उसको उल्टा बोल देते हैं कि यार तूने मुझे कैसे बोल दिया सर की। पर कोई व्यक्ति आता है कि हम एकदम लज्जित करते हैं, उस समय हम शांत रहते हैं ना, तो हमारे अंदर से परमेश्वर का स्वभाव दिखने लगता है। हम मसीह होने का दुख उठाए तो वचन क्या कहता है, मसीह होने का दुख उठाए तो लज्जित ना हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूँ कि उसने प्रभु तेरे नाम के कारण मेरी निंदा की, धन्यवाद प्रभु। और इस बात के लिए परमेश्वर की क्या करना है, हमें महिमा करना है। प्रभु धन्यवाद कि मुझे इस योग्य आपने बनाया, पौलुस और पतरस की तरह। हमें क्या उस व्यक्ति को आपको माफ भी करना है और परमेश्वर को धन्यवाद भी देना है। ठीक है, आपको समझ में आया, आप सबको समझ में आया? ठीक है, मैं इसको मैं ही खत्म करना चाहता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे यूज़ करा कि आपको मैं प्रभु के वचन को बता सकूँ। मेरे प्रिय, जब भी हम प्रभु का हे हमारे पिता की प्रार्थना करें, सबसे पहले जो वर्ड आता है, जिस प्रकार तेरी इच्छा स्वर्ग को रहती है वैसे मेरे जीवन में पूरी हो, जिस प्रकार परमेश्वर तेरा राज्य मेरे जीवन में है, तेरी इच्छा से स्वर्ग को रहती है वैसे मेरे जीवन में पूरी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी वचन की रोटी हमें आज हमें दी। जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। मीन्स ये कि प्रभु हमें जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, उस प्रकार जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया, उस प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें एक दूसरे को पूर्ण मन से माफ करने के लिए हर समय इस वचन को 10 बार हम बोलते हैं, मत्ती 6 पूरा वचन बोलते हैं हर दिन, कोई कंठस्थ हो गया होगा तो उस वचन को समझना भी प्रभु क्या है। जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार हमारे अपराधियों को क्षमा कर। मेरे को हमारे प्रभु माफ़ करने वाला है तो हमें भी माफ़ करने वाले बनना चाहिए। अरे तकलीफ होता है, दुख होता है तो हमें माफ़ करना है। मैं इस बात को नहीं खत्म कर, इस परमेश्वर के वचन यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद।